देखो करण, नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं पर कॉल सिर्फ मैं करूंगी। जब तक मुझे करेक्ट लगे तब तक नो कॉल्स। अग्रीड? प्लीज ऐसा मत करो करण, मुझे कुछ कुछ होता है। ओह गॉड, ओह नो, स्टॉप इट प्लीज। तुम सच में जानना चाहते हो मैंने क्या पहना है? बहुत ज्यादा ठीक नहीं हो रहे हो? नॉटी बॉय। अरे तू तैयार हो गया? मैं अभी तुम्हारे लिए टोस्ट बनाती हूँ। ये लो आई, 1700 है, मैंने पॉकेट मनी से बचाए थे। मुझे क्यों दे रहे हैं? अपने पास रख, वो एग्जाम हो जाएगा ना तो दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए काम आ जाएंगे। नहीं आई, मुझे पता है नेहा दीदी कितनी मेहनत से पैसे कमाती है, आप दोनों कैसे घर चलाते हो। प्लीज आई, ये घर के लिए रख लो। अरे करण, हो क्या गया है तुझे? कुछ नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। बाय। बाय क्या? अरे नाश्ता तो करके जा, तब तक टीवी देख लेना, नहीं तो वो कंप्यूटर पे क्या करता है बातें वो कर लेना। हाँ करण, नाश्ता तो करके जा। करण, बाय आई। The number you have called is currently switched off. उसका फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। आई 24 घंटे हो गए, अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है। उसने ऐसा कभी नहीं किया था, मुझे बहुत डर लगा। आई देख, तू डर मत, ठीक होगा वो। जाते वक्त ही मुझे कुछ अजीब लगा। जाते वक्त वो मुझे अपने पॉकेट मनी के पैसे दे गए। कहाँ होगा मेरा बच्चा? नेहा जी, आपके छोटे भाई करण ने आपके साथ कभी ना कभी कुछ तो शेयर किया होगा। नहीं सर, काफी दिनों से चुपचाप तो रहता था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने काम में बिजी थी। नेहा जी, हमारे जमाने को ये श्राप है बिजी रहना। इतना अंधा, इतना बहरा, इतना गूंगा बना देता है कि हमारे अपनों की तो दूर की बात, हम खुद की आहे भी सुन नहीं पाते। मैं उसे रोकने वाली थी, मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा, कुछ तो ठीक नहीं हो रहा। कौन से कॉलेज में पढ़ता करण? LMS जूनियर कॉलेज, 12वीं साइंस में है। लेकिन वो कल कॉलेज नहीं गया था। ये बात आपको कैसे पता? जी, मैंने उसके दोस्त को फोन किया था, मेहुल, उसी ने मुझे बताया। कॉलेज आया ही नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है मेहुल? आज सुबह तो आई के सामने कॉलेज का बैग लेके निकला था। नेहा दीदी, मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि करण आज पूरे दिन कॉलेज नहीं आया। मैंने उसको कॉल किया, मैसेजेस किए, ऑनलाइन मैसेजेस भी छोड़े, पर नो रिस्पॉन्स। मुझे लगा उसका फ़ोन गुम गया होगा, ढूंढ रहा होगा। पर आज वो कॉलेज कैसे मिस कर सकता था? क्यों? क्योंकि आज प्रोफेसर जैन का प्रोजेक्ट सबमिशन था, एंड वो लेट सबमिशन अलाउ नहीं करते। करण कॉलेज नहीं गया, अपनी पॉकेट मनी और सेविंग्स आपको लौटा दी, और आप दोनों के हिसाब से वो चुपचाप रहता था, शायद दुखी था। तो एक सवाल सबसे पहले पूछूंगा, क्या कोई लड़की इन्वॉल्व थी उसकी जिंदगी में? मेरा भाई करण बहुत ही स्टूडियस लड़का है, वो अपना सारा दिमाग सिर्फ पढ़ाई में लगाता है। नेहा जी, हम सभी 18 के रह चुके हैं और सभी जानते हैं कि इस उम्र में दिल दिमाग पर हावी हो जाता है और हार्मोन्स दिल पर। नहीं सर, अगर उसकी जिंदगी में कोई लड़की होती तो सबसे पहले वो मुझे और नेहा को बताता। हम तीनों ही बहुत करीब हैं सर। सर, हमारे बाबा को गुजरे 8 साल हो चुके हैं, तब से हम ही तीनों हैं एक दूसरे का सहारा। हम आपस में कुछ भी छुपाते नहीं हैं एक दूसरे से। लेकिन नेहा जी, कुछ चीजें होती है जो हम खुद से भी छुपाते हैं तो किसी और के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं? क्या करण का कोई दोस्त है जिसने उसके साथ बात की हो या कुछ शेयर किया हो? सर, उसका एक दोस्त है मेहुल, और दूसरा हमारी बुआ का लड़का रोहन, जो गिरगांव में रहता है। बचपन से ही दोनों बहुत क्लोज हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने उसी को फ़ोन किया था। नेहा ताई, करण ने एक हफ्ते से मुझसे ही बात नहीं की है।
कोई एसएमएस तक नहीं किया उसने मुझे। आज सुबह से घर नहीं आया है। आई से बोल के गया था कॉलेज जा रहा है। मुझे और आई को बहुत टेंशन हो रही है। मैं सोच रही हूँ पुलिस कंप्लेंट कर दूँ। उसका फ़ोन भी बंद बता रहा है। आप एक बार उसके कॉलेज के दोस्त मेहुल को ट्राई करो, वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। सर ये रोहन है, अभी अभी आपको इसी के बारे में बता रही थी मैं। ताई कुछ पता चला क्या? करण का पता चल जाएगा। उसकी फोटोग्राफ है हमारे पास, आप लोग उसका नंबर और बाकी की डिटेल्स भी दे दीजिए। मेरा बेटा मिल जाएगा ना? देखिए, करण को ढूंढने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारा शक उसकी मायूसी पर है, तो तहकीकात की शुरुआत भी उसकी मायूसी से ही करेंगे। करण की खोज शुरू हो गई। जवानी के जजीरे पर नया नया दाखिल हुआ करण आखिर कहां चला गया था और क्यों? कई सवाल उसकी मां और बहन को परेशान कर रहे थे, लेकिन उनके जवाब करण के मिलने के बाद ही मिल सकते थे। लेकिन क्या करण कभी मिलने भी वाला था? पिछले 6 महीनों में कल का एक ही दिन था जब वो एब्सेंट था। करेक्ट सर। सर, ये जो लड़का है करण माने, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आप इसे टॉपर भी कह सकते हैं। यही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी एक्टिव है। हेलो अर्चना, आज मैं काम पे नहीं आ पाऊंगी। घर में थोड़ा सा इशू हो गया है। क्या इशू हो गया नेहा? करण कल सुबह कॉलेज गया था, अभी तक वापस नहीं आया है। ओह गॉड। और उसका फोन? कई बार फोन लगाया, फोन भी बंद है। मैं और आई बहुत परेशान हो रहे हैं। पढ़ाई में टॉपर, एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिव, डिसेंट लड़का। कोई गर्लफ्रेंड थी उसकी? नहीं सर, करण का सारा फोकस पढ़ाई में था सर। वो हमारे साथ घूमने भी नहीं आता था एंड पार्टीज के लिए भी नहीं आता था सर। एंड हम क्वाइट श्योर सर, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। रोहन रिलैक्स, हमें हमारा काम पता है जो हम कर रहे हैं। सॉरी सर, लेकिन मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। करण ऐसे बिना बोले जाने वालों में से है ही नहीं, इम्पॉसिबल सा है ये। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमें सब कुछ बताया गया है या कुछ छुपाया है हमसे? नहीं श्योर? ऐसा तो कुछ नहीं है सर। क्योंकि ये थोड़ा एबनॉर्मल नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र का लड़का अपनी पॉकेट मनी लौटा कर गायब हो जाता है? पैसे लौटाना मुझे बिल्कुल अबनॉर्मल नहीं लगता। वो तीनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम अच्छी तरह समझते हैं सर। और इनफैक्ट करण मुझसे भी काफ़ी कुछ शेयर करता है। उसने तो मुझे कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं। पर कुछ तो है, जरूर है, और रोहन उसे हम ढूंढ निकालेंगे। सर, करण माने के फोन रिकॉर्ड्स। कल सुबह 9:30 बजे उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया। करण 9:30 बजे ही अपने घर से बाहर निकला। किसी नंबर पर शक? नहीं सर, सारे बड़े जनरल से कॉल हैं। हाँ, एक नंबर पर पिछले एक हफ्ते में उसने कई बार बात की है। नंबर है 444563849। इस नंबर से पहले कभी बात नहीं हुई थी? नहीं सर, इस नंबर पर पहले एक बार भी बात नहीं हुई। लगता है नई नई पहचान वाला नंबर है ये। किसका है? लड़की का है? नहीं सर, लड़के का है। गौरव शिंदे, 24 साल का। मैं जा रही है ड्यूटी पर। तो वो तो रोज आती है ना, इस अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है? क्या जब जी में आए अगर मेरे को क्या है? हेलो, एक बार ऑर्केस्ट्रा सिंगर गौरव शिंदे और एक 18 वर्षीय होनहार स्टूडेंट करण माने के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि एक हफ्ते के अंदर उनके बीच में 2 दर्जन से भी ज्यादा कॉल्स हुए थे? क्या शिंदे इस मिसिंग केस की एक अहम कड़ी थी? क्या गौरव शिंदे जानता था कि करण कहां हो सकता है? दूसरी ओर करण की बुआ का लड़का रोहन, उसे अचानक कोई बात याद आई थी। करण के बारे में एक ऐसी बात जो उसके जहन से निकल गई थी पर अब याद आ गई। हाँ बोल करण। यार 10,000 चाहिए थे यार, बहुत अर्जेंट है। 10? अबे एटीएम हूँ क्या मैं? यार देखना प्लीज, कुछ हो सकता है क्या? ऐसा भी क्या अर्जेंट है बॉस? यार वो मेरे को ना एक प्रोजेक्ट सबमिशन करना था और ना उसका मटेरियल बहुत महंगा है यार, मुझे खरीदना है उसे। अच्छा यार 10 तो बहुत ज़्यादा हैं।
देख, चाहिए तो मैं पापा से बात कर सकता हूँ, दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो नहीं दिए तो यार वाट लग जाएगी। प्लीज प्लीज रोहन, कुछ करना यार, कुछ हो सकता है तो। ₹10,000 मांगे? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, किसी साइंस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, उसने ऐसा बोला। नहीं रोहन, किसी भी साइंस प्रोजेक्ट के लिए 12वीं क्लास में ₹10,000 नहीं लगते, और अगर लगते भी तो मुझसे नहीं मांगता। शायद 10,000 रुपये आपसे तुरंत मांगना उसे अजीब लग रहा होगा दीदी। नहीं रोहन, करण ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई तुझसे कुछ 10,000 की बात की क्या? मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। उल्टा जाते वक्त अपने पॉकेट मनी से बचाए हुए 17,000 मुझे दे के गया वो। पता नहीं नेहा ताई, मुझे कोई लोचा लग रहा है। सच में आप एक बार पुलिस से बात कर लो। सर क्या बात हो गई सर? करण माने को कैसे जानते हो? क्यों सर, कुछ गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी हुई इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। बोलो, करण माने को कैसे जानते हो? करण और मैं अच्छे दोस्त हैं। कब से तुम्हारी दोस्ती? तो पिछले 1 हफ्ते पहले मैं करण से पहली बार मिला था। और 1 हफ्ते में एक अच्छी दोस्ती भी हो गई, वो भी एक बार सिंगर और साइंस स्टूडेंट के बीच। तू जोगेश्वरी में रहता है, करण घाटकोपर का लड़का। क्या कहानी है भाई तेरी अच्छी दोस्ती की? सर 1 हफ्ते पहले मैं घाटकोपर के रोज़ बार में परफॉर्मेंस के लिए गया था, तो वहीं घाटकोपर स्टेशन पे मैं ऑटो का इंतज़ार कर रहा था। अब आनंद नगर जाओगे क्या? ये पीछे कौन बैठा है भाई, भूत है क्या? अरे नहीं यार, मैं आनंद नगर होते हुए जाऊंगा, ड्रॉप दे सकता हो तुम चाहो तो। थैंक यू। आ जाओ आ जाओ। आप म्यूजिशियन हैं? म्यूजिशियन हूँ, सिंगर हूँ। टू कूल यार। म्यूज़िक का बड़ा शौकीन है करण, इसलिए हमारी जम गई। नंबर्स एक्सचेंज किए थे हम दोनों ने, फिर दिन में 1-2 बार मैसेजिंग या फ़ोन पे बात हो जाती थी। पर पिछले 2-3 दिन से करण का ना तो कोई कॉल आया, ना ही कोई मैसेज। सर सब ठीक तो है ना? करण गायब है। गायब मतलब? गायब मतलब गायब, गुम, मिसिंग। 3 दिन पहले कॉलेज के लिए निकला था, लौटा नहीं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है सर? करण ने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की। देखो गौरव, अगर करण के बारे में कुछ जानते हो तो बता दो हमें, ताकि हमें उसे ढूंढने में आसानी हो जाए। सर मेरी और करण की तो ज़्यादातर म्यूज़िक को लेकर बात होती थी। हम दोनों पुराने गानों के फैंस हैं। पर्सनल बात तो कभी हुई नहीं सर। उसे पैसों की जरूरत थी, 10,000 रुपए किसी कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। 10,000? तुमसे मांगे थे उसने? नहीं सर। ये पैसों की बात 8-10 दिन पहले हुई थी, और लगभग तभी तुम दोनों की दोस्ती हुई थी। नहीं गौरव, ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ भूल रहे हो या छुपा रहे हो? नहीं सर। क्या लैब प्रोजेक्ट के लिए 10,000 नहीं सर, नॉट पॉसिबल। हमारे कोर्स में तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था। कोई दूसरा बाहर का काम था, किसी क्लासेस का असाइनमेंट, किसी कोचिंग क्लास का? नहीं सर, करण खुद से ही पढ़ता था सर, और उसने तो कभी कोचिंग क्लासेस में कदम ही नहीं रखा। पर अगर उसे 10,000 चाहिए ही थे तो वो मुझसे ले सकता था। और उसने रोहन से मांगे, और आपको भनक भी नहीं थी। ऊपर से 1700 रुपये अपनी माँ को लौटा दिए। सर इस सब का क्या मतलब है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब तो इन्वेस्टिगेशन में पता चल ही जाएगा। और इस मतलब का ये भी मतलब है कि करण आप लोगों से कुछ छुपा रहा है। आप तीनों करीब जरूर थे, पर उतने भी नहीं। रोहन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि करण ने तुझसे 10,000 रुपये मांगे थे? बहुत अर्जेंट होता तो मैं इंतजाम करता। पापा मैं भूल गया था, माइंड से निकल गया मेरी। रोहन प्लीज मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ऐसी कोई भी बात मालूम है? कोई भी बात जो हमें नहीं मालूम? नेहा ताई, मैं कोई भी चीज क्यों छुपाऊंगा मैं? सर, रोहन की कॉल रिकॉर्ड्स, शक करने लायक कुछ नहीं मिला। पर शक करने लायक जरूर कुछ तो हुआ है। उसने अपनी बहन से पैसे नहीं मांगे, सिर्फ रोहन से मांगे, और वो भी अर्जेंटली। सर गायब हुए 5 दिन हो गए,
किडनैपिंग तो नहीं लगती, वरना रैंसम का कॉल आ जाता या फिर किडनैपर्स किसी तरह का कोई संदेशा भिजवाते। संदेशा तो करण खुद दे रहा था, सिर्फ उसके घर वाले उस सिग्नल को पकड़ नहीं पाए। कैसे सिग्नल्स? करण काफी दिनों से चुपचाप रह रहा था। अपने दोस्त मेहुल को भी उसने कुछ नहीं बताया। 1700 रुपए की अपनी सेविंग माँ को लौटा दी। घर से बाहर निकलते ही अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया और जाते वक्त माँ को 2 बार बाय बोला। पर अब मानता हूं ये सारे डायरेक्ट सिग्नल नहीं थे, इनडायरेक्ट थे, छुपे हुए थे। पर ऐसे सारे सिग्नल सिर्फ वही आदमी देता है जो कुछ एक्सट्रीम कदम उठाने वाला रहता है। सुसाइड रूल आउट नहीं कर सकते। अब तक ये एक मिसिंग केस था, लेकिन धीरे धीरे इसका एक नक्शा उभर रहा था। अब ये साफ होता जा रहा था कि करण अपनी मर्जी से अपने लोगों को छोड़कर गया था और शायद अपनी जिंदगी को भी। और दुर्भाग्यवश यही सच निकला। सर, एक लाश मिली है कल्याण रेलवे पुलिस को। हमने जो तस्वीर भेजी थी और जो डिस्क्रिप्शन भेजी थी, बॉडी उससे मेल खाती है। बॉडी के 3 टुकड़े हो चुके हैं। कहीं से भी किसी भी तरह की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाई जिससे ये पता लग सके कि ये बॉडी किसकी है। मुझे लगता है सर कि ये लाश करण माने की है। पर अब समझ में नहीं आ रहा इस करण को कौन सी चीज खाई जा रही थी। उसे पैसे किस लिए चाहिए थे? सर, ये लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी नहीं करता था, दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था। समझ नहीं आ रहा इसने सुसाइड क्यों किया। बहुत ही सीधा साधा लड़का था सर। लेकिन 18 साल का था। लड़के से आदमी बन रहा था, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे। सर, हर इंसान उस दौर से गुजरता है, लेकिन हर कोई सुसाइड तो नहीं करता। कुछ तो हुआ हो जो वो अपनी माँ और बहन के साथ शेयर नहीं कर पाए और अपने हमउम्र लोगों के साथ भी शेयर नहीं कर पाया, जैसे उसका कजिन रोहन और उसका दोस्त मेहुल। लेकिन पर अब उसने अपनी फीलिंग्स किसी न किसी के साथ तो जरूर शेयर की होगी। जमाना शेयर और लाइक का है सर। जो इंसान रियल लाइफ में अपनी फीलिंग्स छुपाता है ना, वो साइबर लाइफ में अपनी फीलिंग्स जरूर बताता है। ये रियल लाइफ और साइबर लाइफ के बीच में ही इस करण के मौत का राज छुपा होगा। अगले 48 घंटों में एक केस क्लोज हुआ, लेकिन उन 48 घंटों में जो खुलासा हुआ, उसने इन्वेस्टिगेटिव टीम को एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड का टूर करवाया जहां हर पल हर क्षण शायद लाखों लोग एक टूरिस्ट की तरह से आते हैं और लाखों लोग हमेशा के लिए वहां बस भी जाते हैं। इनमें से कुछ लोग इस वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा झटका खाते हैं कि वो वर्चुअल वर्ल्ड के साथ साथ रियल वर्ल्ड से भी आउट हो जाते हैं, अपने आप को जिंदगी से डीएक्टिवेट कर देते हैं। हाँ सर, करण भी फ्रेंड स्क्वायर पर एक्टिव था। हम सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स और चैटिंग एप्लीकेशंस पर ज़्यादा मिलते हैं और रियल लाइफ में कम। तुम्हारे फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट से तुम करण का फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट खोल लो। सर, बद्री। यस सर। करण माने का मैसेज इनबॉक्स खोल सकते हो? मुझे 5 मिनट दीजिए सर। मेहुल, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा मैं। और हाँ, मुंबई छोड़कर कहीं जाना नहीं। ताई, वो
पुलिस के हैकर्स ने करण का फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट हैक कर लिया। फ्रेंड स्क्वायर पे कुछ चल रहा था ना, पता था ना तुझे, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? नेहा ताई, आई शपथ मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप मेरे ऊपर शक करना बंद करेंगी? सर, लड़की का नाम अंजलि है और तब से करण अपना 95% चैटिंग टाइम इस अंजलि के साथ ही स्पेंड कर रहा है। मैसेजेस पढ़ेंगे सर? इन दोनों के बीच के जो भी मैसेजेस होंगे वो हमारे लिए सुसाइड केस के सबूत होंगे। बद्री, एक एक मैसेज पढ़ेंगे। खोल दो इनबॉक्स। हे, हेलो, व्हाट्सअप। अंजलि, तुमने तुम्हारी प्रोफाइल इन्फो में कॉलेज मेंशन नहीं किया है। क्यों, मिलने आना है? नहीं, जनरली। ओह, तो नहीं मिलोगे? अभी आ जाऊं? या स्टूपिड। करण, तुम अपना प्रोफाइल पिक चेंज कर दो। क्यों, अच्छा नहीं लगता? नहीं, वो बात नहीं है, मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है ना। क्यूट कोई कैसे हो सकता है? ओह प्लीज, टांग मत खींचो मेरी। यार क्या जमाना है, एक लड़की एक लड़के को कॉम्प्लीमेंट देती है और देखो इसे, डम्बो। वो जो तुमने पिक्चर पोस्ट किया है, वो लड़का जो तुम्हारे साथ खड़ा है, कौन है वो? कौन हो सकता है, तुम बोलो। मैं कैसे गेस करूं? फ्रेंड होगा कोई, बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वेल, होने को तो हो सकता है, लेकिन मैं। व्हाट लेकिन? व्हाट मैं? कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ है तो लकी है। लकी तो है, पर बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा बड़ा भाई है। ओह, ओके। और तुम मुझसे बच के रहना, ओके? मैं क्यों बच के रहूं? क्योंकि वो मेरे बॉयफ्रेंड का कचुम्बर बनाने की बातें करता है। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? नहीं हो, सो सैड। और मैं क्या क्या प्लान्स बना रही थी लाइफ में। ओके, बाय। अरे वेट, तुमने वो जो बॉयफ्रेंड वाली बात की थी, वो सीरियस थी? देखो, मैं हमेशा मजाक करती रहती हूँ, पर अब सीरियसली एक बात बताओ, तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? इंटरेस्टेड? फुल ब्लोन प्यार हुआ है। एक शौक दूँ तुम्हें? मार ही डालो प्लीज। मुझे भी हुआ है फुल ब्लोन प्यार। दस दिनों तक इनका इंटेंस रोमांस चला सर, और फिर बात नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई। करण, हम नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, पर कॉल सिर्फ मैं करूंगी जब मुझे करेक्ट लगे। तब तक नो कॉल्स। अग्रीड? अग्रीड। ये मेरा नंबर है, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। मेरा नंबर, बट नेवर कॉल, नेवर। SMS कर सकते हो, बट नो कॉल्स। डन। डायल किया गया नंबर वैध नहीं है। नंबर फेक है सर। ओह, ओके। अब गियर शिफ्ट हो रहा है सर। स्वीट फ्लर्टिंग और रोमांस से अब डर्टी टॉकिंग शुरू हो गई, साइबर इंटीमेसी। जाहिर सी बात है, ये अंजलि करण के साथ खेल रही थी और ये करण खेलना चाहता था। हाय हेलो से सीधी ऐसी बात है, वो भी इतना जल्दी? फिर प्रॉब्लम हुई सर, ये यहाँ उसका भाई बीच में आ गया, अंजलि का भाई। करण, आई एम सॉरी, मैंने कंप्यूटर ऑन छोड़ा था, मेरे भाई ने हमारे चैट्स पढ़ लिए। ओह गॉड, मैं अपनी जान दे दूंगी। ये लास्ट 2 मैसेज इनके बीच 12 जनवरी को है सर, और 18 जनवरी को करण ने रोहन से 10,000 रुपए मांगे थे। सर, इस अंजलि के भाई ने करण को डराया धमकाया होगा। ये करण डर गया होगा। ये अंजलि के प्रोफाइल पर इसने कोई अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं की। इस अंजलि तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? सर, इसके रियल वर्ल्ड का एड्रेस चाहे हमारे पास ना हो, पर इसके वर्चुअल वर्ल्ड का एड्रेस यानी IP एड्रेस मैं आपको दे सकता हूँ, पर 1 घंटे का टाइम लगेगा। 2 घंटे ले ले बद्री, पर किसी भी हालत में मुझे इस अंजलि का एड्रेस चाहिए, क्योंकि ये अंजलि एक ही लड़की है जो बता सकती है कि करण ने इतना भयानक कदम क्यों उठाया, क्यों जिंदगी से बेवक्त डिस्कनेक्ट हो गया। रियल जिंदगी की तरह टीनेजर्स और सभी एडल्ट्स की ऑनलाइन जिंदगियों में भी
दोस्तियां अक्सर रोमांस में तब्दील हो जाती हैं। साइबर इंटरनेट जगत की एक रियलिटी है, लेकिन इस केस में दोस्ती, रोमांस, साइबर सबके परे एक बहुत ही शॉकिंग राज था। वर्चुअल वर्ल्ड के एड्रेस ने पुलिस को रियल वर्ल्ड का एड्रेस दे दिया था। शक्ल पर इतनी मासूमियत और दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। ये 10,000 रुपये भी इसी दिमाग की उपज लगती है। सर, आईपी एड्रेस मिल गया। कहाँ का एड्रेस है? जोगेश्वरी का। गौरव शिंदे नाम के आदमी का इंटरनेट कनेक्शन है। सर, उस गौरव ने हमसे झूठ बोला। वो करण से वैसे नहीं मिला था जैसे उसने हमें बताया। मैं आनंद नगर होते हुए जाऊंगा, ड्रॉप दे सकता हूँ तो चाहो तो। ओके। पर हाँ, वो करण से मिला जरूर होगा। उस एक लास्ट ऑनलाइन चैट के बाद अंजलि तो आउट ऑफ पिक्चर है। अंजलि ने उसे चैट एप्लीकेशन पर एक मैसेज भी नहीं किया, एक SMS तक नहीं किया, जबकि उसके पास करण का नंबर था। वो फोन कहाँ से करती, क्योंकि अंजलि का कोई नंबर ही नहीं है। पर अब ये मामला गहरा लगता है। सर गौरव कहाँ है? सर वो निराली बार गया है, गाना गाता है ना उधर। आप कौन हो? मैं मिसेज उसकी ज्योति शिंदे। क्या हुआ सर? जरा अंजलि को बुलाना। अंजलि कौन साहब? गौरव की बहन अंजलि। और कौन? गौरव के आगे पीछे कोई नहीं है, ना भाई ना बहन, माँ बाप भी नहीं रहे। ये क्या बोल रहे हैं साहब? चचेरी ममेरी बहन होगी, कोई रिश्तेदार होगी। नहीं साहब, कोई नहीं है। हम दोनों का रिश्ता खुद ही डामाडोल चल रहा है। हम रिश्तेदारों से क्या रिश्ता रखेंगे? अपने दोनों तरफ कोई भी नहीं है अंजलि साहब। गौरव को फोन लगाओ। नहीं, तू फोल्ड ले उसके साथ। जी माइनर प्ले कर रहा हूँ मैं। एक मिनट रुको यार। आ गया है। किधर है तू? निराली बार हूँ। और किधर? जल्दी बोल, जो भी काम है। ये अंजलि कौन है? बोल काहे को नहीं रहा है? ये अंजलि कौन? देख, अभी मेरे दिमाग का दही मत कर, समझी ना? काम पे हूँ मैं, रखता हूँ। गौरव सुन। हेलो, कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर पवार बोल रहा हूँ। निराली बार आ रहे तुझे लेने के लिए। कहीं जाने या भागने के बारे में सोचना भी मत, बहुत बुरा हाल करूंगा मैं तेरा। गौरव शिंदे, लोगों से सुना कि तू बहुत अच्छा गाता है, पर हमने तेरा गाना कभी सुना नहीं। गॉड गिफ्ट है तो 2 पैसे कमा लेता हूँ। अरे भाई, इस रूम में गॉड वॉड नहीं आता। गौरव शिंदे, तू अच्छा गाता है तो मैं अच्छा बजाता हूं। अब तेरे मुंह से मुझे एक ही गाना सुनना है, करण और अंजलि के लव स्टोरी का। लेकिन याद रखना, गाने के सारे बोल असली होने चाहिए। अरे एक लाइन पिरो पिरो के गाना, एक भी लाइन गलत गाई ना तो बहुत बेसुरा आलाप सुनाऊंगा तुझे मैं। तेरे कान के ड्रम फट जाएंगे। बोल, तू ही था ना करण को ब्लैकमेल करने वाला एडल्ट चार्ट को लेकर? गौरव दादा, मेरी बात सुनिए प्लीज, प्लीज दादा मेरी बात सुनिए। अबे क्या सुनूं बे तेरी? हाँ, सारी बातें पढ़ चुका हूं मैं। नंगा खड़ा है तू मेरे सामने, समझा? गौरव दादा, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तूने मेरी बहन अंजलि के दिमाग में गंदगी भर रखी है। उसे गंदी गंदी बातें की है चैट पर, गंदी गंदी तस्वीरें भेजी है, वीडियो क्लिप्स भेजी है। हो दादा, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। ये प्यार है? हाँ साले ठरकी, तेरे को शर्म नहीं आती है? अडल्ट चैट को तू प्यार कहता है? I'm sorry दादा, I'm really very sorry। अबे सॉरी का चार्ट डाल रहे, बहुत महंगी पड़ने वाली है तेरे को ये, बहुत भारी पड़ेगी ये गंदगी साले। सर मैं तो टाइम पास कर रहा था सर, मुझे लगा थोड़ा डराता हूँ, नचाता हूँ। नहीं गौरव शिंदे, ये सही लाइन नहीं गा रहा है तू। सही लाइन सही सुर में गा। करण को पैसे के लिए ब्लैकमेल तू ही कर रहा था ना? हाँ या ना? हाँ सर, मैं ही कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी सर। मैं 10,000 कहाँ से लाऊंगा दादा? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ए छिचोरे, तेरे को लास्ट चांस दे रहा हूं मैं प्रायश्चित करने का, और तू यहाँ पे मुझसे तोलमोल कर रहा है? हाँ? 10,000 रुपए दे, नहीं तो सीधे जेल जाएगा तू। मैंने बहुत ट्राई किया है दादा, मुझे 10,000 कहीं से नहीं मिल रहे हैं। मेरी फैमिली बहुत गरीब है दादा, मेरे बाबा भी नहीं है। अबे अंजलि तुझसे भी ज्यादा गरीब है, लेकिन इज्जत बिकाऊ नहीं है उसकी, समझा? तूने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है,
कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी। कल तक इंतजार कर रहा हूं तेरे 10,000 का। अगर नहीं आए ना तो तू जेल गया समझ। सर मुझे मालूम है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा। उस करण ने डर और शर्म के मारे अपनी जान दे दी। सॉरी सर, मुझे भी इस बात का बहुत खराब लग रहा है। तुझे और खराब तब लगेगा जब तू जेल में सड़ेगा। चल बता दे अभी, ये अंजलि कौन है और कहां है? देख गौरव शिंदे, मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा कि तू एक पैर से कमजोर है। तेरी दूसरी टांग भी मैं तोड़ दूंगा अगर तूने नहीं बताया कि अंजलि कौन है और कहां है। अंजलि कोई नहीं और कहीं नहीं। अंजलि मैं ही हूं और आप लोगों के सामने। अंजलि एक फ्रेंड स्क्वायर पर फेक अकाउंट है जो मैंने बनाया था। देखो करण, नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं पर कॉल सिर्फ मैं करूंगी। जब तक मुझे करेक्ट लगे तब तक नो कॉल्स। अग्रीड? सर वो जो नकली प्रोफाइल में जिस लड़की की फोटो है। कौन है वो? सर वो मैंने इंटरनेट पर से डाउनलोड की थी। सुंदर थी तो चिपका दी और उसी लड़की को करण सच समझकर चैट करता था। रोमांस, अडल्ट चैट सब। वो इमेजिन करता था कि मैं वही लड़की। प्लीज ऐसा मत करो करण, मुझे कुछ कुछ होता है। ओ गॉड, ओ नो, स्टॉप इट प्लीज। तुम सच में जानना चाहते हो मैंने क्या पहना है? बहुत ज्यादा ठीक नहीं हो रहे हो नॉटी बॉय। इतना गंदा गेम खेला उस बेचारे लड़के के साथ। सर बेचारे तो हम भी हैं ना सर। बाहर में गाना गाने का कोई शौक नहीं और ना ही कोई ढंग की कमाई होती। पैसे कमाने का ये प्लान बनाया तूने? प्लान नहीं बनाया, वो तो कुछ और करते करते कुछ और हो गया। तो क्या कर रहा था तू? सिंगिंग करियर एकदम गोल है मेरा। सोचा था किसी टैलेंट शो में जाऊंगा, लेकिन उसके लिए भी पैसे लगते, इमेज विमेज लगती है। इसलिए मैंने अपना एक फैन पेज बनाया फ्रेंड स्क्वायर पर। जैसे ही मैंने उस पर अपना थोबड़ा चिपकाया सर, एक लाइक नहीं मिला। एक मिला सिर्फ मेरा। फिर एक दिन यूं ही मैंने अपने प्रोफाइल फोटो की जगह एक सुंदर सी मॉरिशस की मॉडल का फोटो डाला और देखते देखते मेरे अकाउंट को 800 लाइक्स मिले। तभी मैंने अंजलि का एक फेक प्रोफाइल बनाया, सोचा कभी काम आएगा। और रैंडमली करण ने उस पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, यानी अंजलि को, जिसको मैंने एक्सेप्ट की। उसके बाद तूने उसके लाइफ के साथ खेला? नहीं सर, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था। फिर एक दिन ख्याल आया क्यों ना इससे 2 पैसे कमा लिए जाए। इसमें बुराई क्या है? वैसे भी मेरी बीवी मुझसे ज्यादा कमाती है। मैंने सोचा चांस लेते हैं और तब ये अंजलि का भाई जाग गया। तेरे अंदर का अंजलि का भाई नहीं जागा था, तेरे अंदर का छिछोरा इंसान जागा। तेरे अंदर की विकृति, गंद और लालच जागी थी। उस भोले भाले लड़के को इतना डराया कि उस बेचारे ने शर्म के मारे अपनी जान दे दी। सर मुझे भी बहुत दुख है सर उस बात का, लेकिन मैं खूनी नहीं हूं सर। मैं सिर्फ थोड़े पैसे कमाना चाहता था। एक बात बोलूं? बोल। हमारी शादी के 6 महीने में मैं समझ गई थी कि अपनी नहीं पटेगी। तो फिर छोड़ देती मुझे? माँ बाबा ने बहुत प्यार से शादी की थी, तुझे छोड़ती तो उन्हें बहुत दुख लगता। पर देख ना मेरा गुड लक, तो खुद ही छूट गया मेरी जिंदगी से। सोचा नहीं था गौरव तो इतनी घटिया हरकत करेगा। करण इतना कमजोर नहीं था सर, ये सच नहीं हो सकता। देखिए नेहा जी, सच तो ये है कि ऐसा ही हुआ था। और अगर ये सच भी है तो एक बार हमसे बात तो करता। मुझसे भी उसने कुछ नहीं बोला। मैं और वो बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, सारी बातें शेयर की हमने एक दूसरे के साथ। एक बार वो
बार बात तो की होती। कोई बुरा नहीं मानता, कोई नहीं डांटता, यूं खामोशी से क्यों मार गया हमें? गौरव शिंदे पर आईपीसी की धारा 306 अबेटमेंट टू सुसाइड, धारा 294 ऑब्सीन एक्ट और धारा 385 लागू हुई है। वो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। इस केस में कोई हसीना नहीं थी, सिर्फ एक दीवाना था जो एक फेक सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल से मोहब्बत कर बैठा, और बहुत ही दुखद अंत हुआ इस एक तरफे इश्क का। हाड़ मास की असली दुनिया में अक्सर जो लोग खामोश होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, ये वर्चुअल वर्ल्ड उन्हें एक मंच देता है अपने अकेलेपन को और अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने का। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ये एक सेफ मंच है, पर हकीकत ये है कि इस वर्चुअल दुनिया की अंधेरी अज्ञात गलियों में कई क्रिमिनल्स झूठे अकाउंट्स की आड़ में अपने विक्टिम्स के लिए घात लगा कर बैठे हैं। कभी ये लोग अपनी विकृति और अपने परवर्जन को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन आते हैं, तो कभी दूसरों को एक वल्नरेबल पोजीशन में धकेलकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, पैसे ऐंठते हैं। सोशल मीडिया यूज करने वालों को लगातार फ्रेंडशिप के सजेशंस आते हैं उनके प्रोफाइल से मैच करते हुए। इन सजेस्ट किए गए प्रोफाइल्स में से कुछ आईडीज जेन्युइन होते हैं और कुछ फेक, फर्जी अकाउंट्स। और इन फर्जी आईडीज को पहचानना नामुमकिन नहीं है, बस उसमें थोड़े सब्र और थोड़ी कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत होती है। अगर हम किसी ऐसे फेक प्रोफाइल के हाथों फंसते हैं तो उसके लिए सोशल मीडिया को दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। सोशल मीडिया को जिम्मेदारी और सेफ तरीके से इस्तेमाल करने का दायित्व सबसे पहले यूजर पर है। ये बहुत ही दुखद है कि करण माने ने बदनामी के डर से इतना बड़ा गलत कदम उठाया। ऑनलाइन चैटिंग के वक्त सावधानी और फिर ब्लैकमेलिंग के दौरान समझदारी, शायद करण की जान बच सकती थी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।